करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एट रेस्ट है या मूविंग विथ वेरी स्लो मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, बहुत स्लो स्पीड से घूम रहा है या रेस्ट में है, तो चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टेट में, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। और यदि चार्ज मूविंग है तो इसमें दो केस आ जाते हैं, एक कांस्टेंट स्पीड आ जाता है और एक एक्सीलरेशन वाला आ जाता है। भाई कांस्टेंट स्पीड से भी मूव कर सकता है और एक्सीलरेशन से भी मूव कर सकता है। ऑल अबाउट द चार्जेस व्हेन मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जब चार्ज एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, स्पीड अप हो रहा है, स्पीड डाउन हो रहा है, या डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। यहां मैग्नेटिक इफेक्ट भी रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसमें एक चीज और है कि वेयर देयर इज करंट देयर इज ऑल्सो मैग्नेटिक इफेक्ट। जहां करंट है तो मैग्नेट होगा ही होगा, लेकिन एक्सीलरेटेड मोशन में जब चार्ज एक्सीलरेशन करता है तो कुछ ज्यादा ही मैग्नेट बनता है। ठीक है। लाइटनिंग में भी क्या होता है, चार्ज होता है और चार्ज मूव करता है, वो नीचे गिरता है। एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। ठीक है। इसमें जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है। ठीक है। इसमें जो है कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर के अंदर सिचुएशन ये रहता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो ये हो गया, 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 कोई इधर से इधर जा रहा है, हाँ? कोई इधर से इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, रैंडम मोशन, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ऑल इलेक्ट्रॉन आर इन, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन। रैंडम मोशन, रैंडम मोशन मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन ड्यू टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी। देखो सभी सब्सटेंस के पास ना कुछ थर्मल एनर्जी होती है। अभी रूम टेम्परेचर भी 25 डिग्री रहता है। गर्मी के दिनों में नॉर्मल टेम्परेचर 35 डिग्री, 37 डिग्री, 40 डिग्री तक कभी कभी पहुंच जाता है। बहुत ठंड होती है तो भी टेम्परेचर हमारे यहाँ 12 डिग्री, 10 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री ऐसे रहता है, मतलब 0 डिग्री से ऊपर रहता है। थर्मल एनर्जी बिल्कुल जीरो कब होती है? किसी की भी थर्मल एनर्जी किसी भी सब्सटेंस की बिल्कुल जीरो कब होती है? थर्मल एनर्जी जीरो कब होती है? एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन। मतलब
-273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, -273.15 है पूरा फ्रीज। इसमें अब कोई भी टस मस नहीं होता है, कोई भी एटम, पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या एटम से, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, कोई भी वाइब्रेट नहीं करता है। रूम स्टेट पर, रूम टेम्परेचर पर भी, जैसे टेबल है, लैपटॉप है, तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी है। लेकिन ये सब इंसुलेटर है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो गुड कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और रैंडम मोशन में होते हैं। क्यों? क्योंकि थर्मल एनर्जी होती है उनके पास। ठीक है, रैंडम मोशन में होते हैं और ये एक दूसरे से टकराते भी हैं। भाई मोशन करेंगे तो कैसे मोशन करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन का मोशन हम देखते हैं। मान लो कि यह एक इलेक्ट्रॉन है। बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, जब तक कोलिजन नहीं होता है, इसका पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। टकराया, फिर इधर हो गया, 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 फिर इधर हो गया। जो करंट होता है वो ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज होता है, ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज। चार्ज कितने तरीके के होते हैं? एक प्लस और माइनस। प्लस चार्ज की यदि बात करें तो ये आयन्स होते हैं जो डाइइलेक्ट्रिक्स वगैरह में होते हैं, क्योंकि एटम के अंदर प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन कभी मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो प्लस या माइनस, अब माइनस चार्ज, ये आयन्स भी, आयन्स माइनस चार्ज लेके मूव कर सकता है या इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं। तो हम लोग मेन फोकस इलेक्ट्रॉन्स पे रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कैसे होती है, क्योंकि तमाम कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्हीं के मूवमेंट के कारण करंट फ्लो करता है। दो चीजें देखेंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस चार्ज होता है, ये पता है हमें, है? दूसरा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है और कोई इलेक्ट्रॉन है यहां पे, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की ओर फोर्स को ये महसूस करेगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन के अपोजिट साइड इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। क्लियर है? और करंट का डायरेक्शन किधर होगा? तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन ऑफ करंट is opposite to direction of motion of electron. Direction of motion of electron. जिधर फील्ड होगा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स उसके उल्टा लगेगा, जिधर इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा उसके उल्टा डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा। यह है हमारा कंडक्टर। इसमें एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मान लो कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, अपना रैंडम मोशन कर रहे हैं, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ, तो ये अपना रैंडम मोशन कर रहे हैं, ये नहीं कि इस साइड वाला उधर साइड जा रहा है और उधर का सारा इधर साइड ही आ रहा है, अपना रैंडम मोशन कर रहे हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहे हैं और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट साइड से लेफ्ट साइड आ रहे हैं, इसको पास कर रहे हैं और ये इसको पास कर रहे हैं।
मान लो कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है n1 और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है n2, तो n1 इज इक्वल टू n2 होता है। जितने लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहे हैं और राइट साइड से लेफ्ट साइड आ रहे हैं, वह पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन मिलकर इक्वल हो जाता है। तो नेट चार्ज 0 हो गया, और चार्ज के फ्लो के कारण ही करंट होता है। नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 0। सो जब चार्ज ही फ्लो नहीं कर रहा है तो करंट भी क्या हो जाएगा? 0। एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अप्लाई कर दिया। कैसे? इधर से एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया तो जितने भी माइनस चार्ज है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इधर आ जाते हैं, और जितने प्लस चार्ज है वो राइट साइड जाने लगते हैं। हा? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यदि हम देखें तो इधर की ओर लेफ्ट साइड की ओर माइनस चार्ज गया तो भी करंट हमारा फ्लो किया राइट साइड, करंट ड्यू टू माइनस चार्ज, और प्लस चार्ज लेफ्ट से राइट गया तो भी हमारा करंट हुआ प्लस चार्ज के कारण। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यदि हम ध्यान से देखें और टोटल चार्ज यदि Q पास किया है और Q पास करने में टाइम t सेकंड लिया है, तो करंट हमारा क्या हो जाएगा? I इक्वल्स टू Q अपॉन T, ये करंट हो जाएगा। नॉर्मली यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है तो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास रैंडम मोशन है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाता है तो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। आई एवरेज हो गया जैसे हम लोग काइनेमेटिक्स में करते थे, डेल्टा Q बाई डेल्टा T, लेकिन इंस्टेंटेनियस करंट हो गया डेल्टा Q बाई डेल्टा T लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। इसी को कहते हैं dQ बाई dt। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका? एम्पियर। एम्पियर। अब जो करंट है I, इसको टेंसर कहना उचित है, क्योंकि ना तो ये पूरा रूप से वेक्टर है ना ही स्केलर है। लेकिन ये हो गई हाई लेवल की बात। हमारे लेवल पे यदि क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया है, स्केलर का ऑप्शन दिया है, तो इसे स्केलर ही मानेंगे। एम्पियर। इफ 1 कूलम I इक्वल तो क्या होता है? Q बाई T। तो Q को भी 1 कर दो, T को भी 1 कर दो, तो I ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। तो इफ 1 कूलम चार्ज is passing through area of cross section in 1 second, then 1 ampere current is flowing in conductor या सर्किट। कंडक्टर में ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये सब ऐसे ऐसे एटम होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो केवल एक एटम के न्यूक्लियस अट्रैक्शन में नहीं होता है,
वो जितना इस न्यूक्लियस से अट्रैक्शन में, उतना ही अगला न्यूक्लियस, उतना ही अगला न्यूक्लियस, उतना ही अगला न्यूक्लियस से अट्रैक्शन में होता है इलेक्ट्रॉन। इसीलिए वो फ्री होता है, मोबाइल होता है।